कोरोना की दूसरी लहर घातक हो गई है। देश में हाहाकार मच गया है। लोग इतने पैनिक हो गए हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस कोरोना की महामारी से पार पाएं तो कैसे पाएं। हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं। चिंता है आम जनता को कि कैसे अगर महामारी की चपेट में आ जाते हैं तो बचाव कैसे करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी। इनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या आज होम्योपैथी की कोरोना महामारी के अंदर महत्ता है। होम्योपैथी फिजिशियन है हमारे साथ अशोक सोलंकी, और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि होम्योपैथी के हैं तो एक अलग संकेत आता है, क्योंकि लोग एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। अभी बहुत कोरोना महामारी जब से आई है तब से अभी तक लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ इलाज होम्योपैथिक में है। आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, कोरोना महामारी है, लोग पैनिक हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही सिम्टम्स कुछ भी आते हैं तो लोग सोचते हैं कि पहले चेकअप कराएं, या चेकअप कराने रिपोर्ट देखने से पहले भी डर जाते हैं। तो वो जा ही नहीं रहे हैं कि क्या पता पॉजिटिव आ जाए तो हमें आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो क्या स्थिति इस वक्त है और होम्योपैथी में इसका क्या असर है, क्या इलाज है? आप क्या दावा करते हैं होम्योपैथी के लिए? देखो, वर्तमान जो चल रहा है कोरोना वैश्विक संक्रमण, जिसके कारण से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इलाज नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं। हम लगातार 1 वर्ष से कह रहे हैं कि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा उपचार है, क्योंकि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। लगातार हम कोविड मरीजों को देख रहे हैं और आराम से कितना भी क्रिटिकल पेशेंट होता है 4 से 5 दिन में ठीक होता है। लेकिन शर्त है कि वो प्रॉपर दवाई लें, प्रॉपर अपने जो भी परहेज है वो रख के दवाई लेते तो आराम से पेशेंट ठीक होता है। और आपको कहीं घूमने की, कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके निकटतम कोई अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर हो जिससे अपना आपके शुरुआती सिम्टम्स है, क्योंकि इस समय वायरल चल रहा है तो वायरल सिम्टम भी सबको आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार है, गले में खराश है, हाथ पाँव में दर्द है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स को कोविड नहीं माना। ये वायरल सिम्टम्स हर साल मौसम चेंज होने पर सबको आते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरा, अब इस समय लोगों को वैक्सीन लग रहा है तो वैक्सीन के बाद में अधिकतर लोगों को फीवर आ रहा है। उस फीवर से लोग घबराए हुए हैं कि हमको कोरोना तो नहीं हो गया, हमको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा, हम जल्दी हॉस्पिटल भागे, हमको बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर बहुत पैनिक है लोग। तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपको डरने घबराने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में इसका उपचार है। पिछली बार भी हमने राज्य सरकार से अनुमति लेकर जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर है RUHS, वहाँ पर हमने अलग से एक वार्ड बनाकर कोविड पेशेंट पर ट्रायल किया था और सारे के सारे पेशेंट ठीक हुए थे। विदिन 15 डेज सारे के सारे पेशेंट ठीक होकर घर गए थे बिना साइड इफेक्ट के। तो होम्योपैथी बहुत अच्छी कारगर है, हम लगातार देख रहे हैं पेशेंट ठीक हो रहा है, तो कोई कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सस्ती है, सरल है, अब ईजी ले सकते हैं आप, अपना घर में होम क्वारंटाइन होकर होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है। बुखार को जो टूटता नहीं है उसको तोड़ने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि होम्योपैथी होलिस्टिक अप्रोच पर काम करती है। हमको रिपोर्ट आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम बेस पर है। सिम्टम पूरे अच्छे से बताने हैं, सिम्टम के आधार पर होम्योपैथी में मेडिसिन सेलेक्ट होती है, क्योंकि ये होलिस्टिक अप्रोच पर काम करती है, नेचुरल साइंस है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर, अभी जैसे रिपोर्ट्स की बात कर लें या हम जो खबरें देखते हैं तो उसमें लगातार हमें दिखता है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, उन्हें सांस नहीं आ पा रही है। तो ये सिचुएशन कब पहुंच जाती है? एक तो इनिशियल बात, तो इनिशियल सिम्टम्स की आपने बात की, लेकिन जब क्रिटिकल हो जाए, जब सांस नहीं आ पा रही है पेशेंट को, तो उस समय भी क्या होम्योपैथिक कारगर होगा? बिल्कुल, होम्योपैथी उस समय कारगर है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। आपको पता चल गया कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, फिर आपको पता है कि इस समय ना कहीं बेड है ना कहीं आईसीयू है, तो लोग परेशान है। इस हॉस्पिटल में जाएंगे, मना कर दिया, दूसरे हॉस्पिटल ने मना कर दिया, लोग पैनिक हो रहे हैं। उसके कारण से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से उनकी जो पल्स रेट है वो बढ़ती है। पल्स रेट बढ़ने से जो उनका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए बॉडी का वो बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ती है, तो लोग उसके कारण से पैनिक हो गए। बहुत सारे पेशेंट तो कार्डियक जो अटैक आता है उसके कारण से मर रहे हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कहीं बेड भी नहीं मिल रहा है, इनिशियल स्टेज में होम्योपैथी डॉक्टर से आप संपर्क करके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होम्योपैथी में ऑक्सीजन बढ़ाने की भी बहुत अच्छी दवाई है, काम कर रही है, लगातार बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम दे रही है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करूँगा कि कोई राजस्थान में इस प्रकार के हॉस्पिटल का घोषणा करे, हॉस्पिटल बनाए जिसमें लोग होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक होकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा हो सकता है। हम होम्योपैथी से लोगों को जल्दी ठीक कर सकते हैं। अच्छा सर, सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि लोग पैनिक भी हो रहे हैं कि इनिशियल सिम्टम्स क्या है, तो घर पर बैठी जनता को कैसे पता चलेगा कि क्या सिम्टम्स कोरोना के हैं? देखो, इस समय मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि होम्योपैथी में पैथोलॉजी का इतना कोई महत्व नहीं है,
तो आराम से अपने सिम्टम जो इनिशियल आ रहे हैं, इस समय मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हम नहीं चाहते हुए ठंडी चिकनी चीज़ खा ली, फ्रीज का कुछ खा लिया, उसके बाद में हमारा गला पकड़ लेता है, जो हमारे गले के सिम्टम्स आ रहे हैं उसके कारण से लोग ये समझते हैं कि हमको कोविड है। ऐसा नहीं है। आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथ डॉक्टर से अपने सारे सिम्टम्स, क्योंकि होम्योपैथी में जब तक आप पूरे सिम्टम नहीं बताएंगे, आपको आपकी दवाई नहीं मिलेगी तो आपको आराम नहीं आएगा। क्योंकि आप पे तो हर एक पेशेंट अपने आप में अलग है। यहाँ बुखार की 1000 दवाइयाँ हैं, सिरदर्द की 1000 दवाइयाँ हैं, तो जब तक आपकी दवाई आपको नहीं मिलेगी, दवाई के साथ में उसकी पावर सही होनी चाहिए, उसका रिपीटेशन सही होना चाहिए, तो आराम से जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। बस होम्योपैथिक शर्त ये है कि सिम्टम्स सही बता के सही दवाई लें और प्रॉपर उसका रिपीटेशन, प्रॉपर परहेज रख के लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे आप। सर, घर में जैसे आइसोलेट कर देते हैं तो मान लीजिए परिवार का एक सदस्य आइसोलेट हो जाता है, तो हम बाकी के परिवार उससे इतना दूरी बना लेते हैं, इतना डर जाते हैं कि भाई आप साइड में रहिए, तो एकदम बिल्कुल पास नहीं जाना होता। तो इस तरह का माहौल नेगेटिविटी भी पैदा करता है। तो किस तरह का बचाव या उपाय हम रखें? देखो, जो हमारे घर का कोई व्यक्ति है जो आज कोरोना पॉजिटिव हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे घर का मेंबर है, उसका भी हमारे परिवार में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। तो उसको आप अलग नहीं समझें, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। तो उसके साथ भी आप इस प्रकार का व्यवहार करें, उसको आप सद्भावना रखें उसके प्रति, उसके खाने पीने का आप चिंता करें, उसको प्रॉपर खाना, प्रॉपर पानी है, अच्छा वायुमंडल घर में दें, आप प्रॉपर ऑक्सीजन, जहाँ जिस कमरे में उनकी व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का आइसोलेशन अच्छे से हो, ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेशन प्रॉपर हो, तो उसको एक अच्छा वातावरण देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय लोगों को सबसे बड़ी ज़रूरत है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस नज़र हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार है, लोग चिंतित है, परेशान है, कभी कहीं से खबर आ रही है वो मर गया, कभी कहीं से खबर आ रही है वो मर गया। तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसकी सेवा करेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। बस प्रिकॉशन रखने अपन को, प्रिकॉशन रख के आप करेंगे तो होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करिए। लगातार हमसे लोग लेके जा रहे हैं, तो उनके घर में अगर एक पॉजिटिव हुआ है तो दूसरे पॉजिटिव मरीज नहीं आ रहे, तो होम्योपैथी मेडिसिन प्रिवेंटिव इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। परिवार का मेंबर है, परिवार के मेंबर की तरह उसको संभालना है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग हैं। तो घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको संबल देने की जरूरत है। जी। सर, दूसरी बात यहाँ आ जाती है, आप जिस तरह का इलाज लोगों को दे रहे हैं, अब तक कितने मरीजों को आप कोरोना की दवाई से, आपकी जो दवाई है उससे ठीक कर चुके हैं, या कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जारी है? क्या आपको रिजल्ट मिला है दवाई का? देखो, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो हमने बताया कि प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जिसने भी होम्योपैथी की प्रिवेंटिव मेडिसिन ली है, अभी तक सिंगल कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। ये पिछले साल भी हमने किया था और इस बार भी हम लगातार क्लिनिक के माध्यम से कर रहे हैं। और जो पॉजिटिव मरीज जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, इनिशियल स्टेज में होम्योपैथी में आ रहा है, सिम्टम पता लगते हैं, अगर होम्योपैथी मेडिसिन लेता है तो 3 से 4 दिन में सारे के सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अगर कोई पेशेंट है जो हैवी स्टेरॉइड ड्रग लेके आ रहा है एलोपैथी की, तो उसका थोड़ा ठीक होने में 5 से 7 दिन लग रहा है। और माइल्ड, मॉडरेट और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। क्रिटिकल में तो वो अपनी एडवांस स्थिति में पहुंच गए, उसमें भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, उनके ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए, उनका फीवर है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, आराम से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अभी तक हम भी सैकड़ों इस प्रकार के मरीज ठीक कर चुके हैं। किसी भी पेशेंट की अभी तक, सिंगल पेशेंट की कोई डेथ नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। तो होम्योपैथी कहीं ना कहीं कारगर है, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे मॉडर्न साइंस है, होलिस्टिक अप्रोच पर काम करती है। और होम्योपैथी मेडिसिन का जो परीक्षण है वो जानवरों पे नहीं किया गया, वो मानवों पे किया गया है। तो उसका जो परीक्षण की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एक एक सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पानी की प्यास हो, चाहे आपकी भूख हो, चाहे आपकी थर्मल रिएक्शन हो, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेक्ट सिम्टम बता के करेक्ट मेडिसिन लेते हैं तो 100% ये हमारा दावा है कि होम्योपैथी इस समय बहुत कारगर है। और राज्य सरकार भी अगर होम्योपैथी के लिए प्रयास करती है तो राजस्थान के सारे होम्योपैथी डॉक्टर सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि सरकार इसलिए प्रयास नहीं कर पा रही कि सरकार के पास कहीं न कहीं होम्योपैथी के लिए सीमित संसाधन है, इसलिए आज सरकार नहीं कर पा रही। लेकिन जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर है सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों में पीड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर संबल देना है। और भारत एक ऐसा देश है, संस्कृति का देश है, हम सब मिलकर आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, प्रेम से रहे, स्नेह से रहे, किसी को घृणा के भाव से नहीं देखें। अगर आपके पड़ोस में भी कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो कोई पार्ट नहीं उखड़ गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको संबल दें, उस परिवार के लिए सहयोग करें, तो हम कोरोना से जल्दी निजात पा सकते हैं। कोरोना जरूर हारेगा, भारत जीतेगा, लेकिन हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव वे में प्रयास करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा संदेश डॉक्टर सोलंकी की तरफ से कि घबराएं नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी है लेकिन इसका इलाज भी है और इलाज में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा इनकी होम्योपैथिक दवाई जो इन्होंने खुद पेशेंट्स पे भी ट्रीट की है और राजस्थान सरकार ने भी इन्हें अप्रूवल दिया था उस दवाई के लिए। तो होम्योपैथी का इलाज है और
ये 7 दिन की दवाई सर ने कहा है कि 7 दिन में कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चलता है, तो पैनिक ना होइए। और सर आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो घर बैठे लोग ले सकें या डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकें जिससे वो कोरोना से दूरी बनाए, होम्योपैथी में या फिर घर का इलाज जो होता है। सबसे बड़ा काम करना इस समय हमको कॉन्फिडेंट रहना है, आत्मविश्वास रहना है और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है अपन को। और थोड़ा खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखना। इस समय खट्टा है, ठंडी चिंगड़ी चीज़ नहीं खाएं, फ्रीज का नहीं खाएं। अगर आप धूप में जाके काम करके आए हैं तो ठंडा पानी नहीं पिए। इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना, हमकी रूटीन को अपन को व्यवस्थित करना है। सुबह जल्दी उठना है, प्राणायाम है, योगा है, अपना सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, बैलेंस डाइट लेना है। विटामिन सी, विटामिन डी युक्त अपने आप डाइट लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप परेशान हो गए, आप हताश निराश हो गए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, अपनी कहावत है। डरना नहीं है, अपन को हिम्मत रख के रखना। अगर हमारे परिवार में इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव वे में उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देते हुए हमको काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है। आप शुरुआती सिम्टम आने पर अगर होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, होम्योपैथी मेडिसिन आपको साइड बेनिफिट्स दे रही है। अगर आप एलोपैथी से ठीक होकर भी आ गए तो आप आर्थिक स्थिति से वैसे ही परेशान हो जाएंगे। आपकी मनोदशा है, आपके जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं होम्योपैथी मेडिसिन आपकी हमेशा के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, चाहे कोरोना हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो। क्योंकि होम्योपैथी में जितने भी वैश्विक संक्रमण हुए हैं, चाहे हैजा है, चाहे सार्स है, उसमें स्वाइन फ्लू में होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत अच्छे लोग ठीक हुए हैं। तो क्यों होम्योपैथी मेडिसिन होलिस्टिक अप्रोच पर काम करती है, या इन्वेस्टिगेशन का इतना कोई रोल नहीं होता है। तो आप रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करें, क्योंकि अब रिपोर्ट पे भी हम देख रहे हैं किसी की रिपोर्ट सुबह की पॉजिटिव आ रही है, दोपहर की नेगेटिव आ रही है, तो उसको ज़्यादा माने नहीं, अपने सिम्टम पे आप दवाई लें तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हौसला है, ज़रूर जीतेगा भारत। कोरोना की जंग ये जीतनी है, लेकिन शर्त ये है कि आप डरे नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर है। ज़रूरी नहीं कि आप अस्पताल में ही जाएं और ऑक्सीजन और बेड के लिए डरे ही। आप घर बैठे भी इसका इलाज ले सकते हैं। होम्योपैथी में इलाज है इसका। और सीधी सी बात है, कोरोना महामारी का दौर ज़रूर है, लेकिन घबराना एक और परेशानी पैदा करने जैसा हो जाता है। तो होम्योपैथी की दवाई पर आप भरोसा जता सकते हैं। इनिशियल स्टेज पर भी हैं तो भी आप होम्योपैथी की दवा लें और जल्द स्वस्थ हों। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी, जिन्होंने होम्योपैथी की महत्ता बताई है कि क्या कोरोना में कितना कारगर होम्योपैथी है। अगर आपको भी कुछ इनिशियल सिम्टम्स या किसी तरह का कुछ परेशानी आ रही हो, आपको संदेह हो कि कोरोना हो सकता है, तो आप इलाज ले सकते हैं होम्योपैथी का। प्रताप नगर में आप आ सकते हैं, डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी से संपर्क कर सकते हैं। और होम्योपैथी से जुड़ी और भी तमाम बातों के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे और दर्शकों को हम होम्योपैथी से जुड़ी तमाम बातें बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।